हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं मैथ्स वर्कशीट नंबर 35 एंड आज डेट है 23 सितंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। बेटा एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के लिए जो फॉर्मूला हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो फॉर्मूला आपके लिए नया नहीं है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। P ऑफ E का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवेंट E। प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू एन इवेंट E टू द टोटल नंबर ऑफ केसेस। सबसे इजी एग्जांपल जो हम सुनते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से भी, कि मान लो एक डाइस फेंका गया और उस डाइस पे जो नंबर आया वो 2 आया, तो उस 2 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कितने ऐसे चांसेस होंगे जब आप डाइस फेंकोगे और 2 आ जाए? एक ही ऐसा चांस होगा। और टोटल चांसेस या टोटल केसेस क्या होंगे? 6। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/6। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास नीचे एक एग्जांपल दिया गया है जिससे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 समझ लेते हैं। चलो देखो एग्जांपल नंबर 1 में क्या है? An organization selected 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. The information gathered is listed below in the table. यहाँ पर बोला गया है बेटा कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने 2400 फैमिली यानी 2400 फैमिलीज़ में एक रैंडम सर्वे किया ये जानने के लिए कि उनकी इनकम लेवल यानी उनकी इनकम कितनी है और उनके घर में व्हीकल कितने हैं, यानी कितने वाहन उनके फैमिली में, कितनी गाड़ी या कितने बाइसिकल, कितने मोटरसाइकिल, ये सब उन्होंने सर्वे में फाइंड किया। Suppose a family is given, so find the probability that the family chosen is। फिर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले टेबल में है मंथली इनकम, देन उसके बाद लिखे गए हैं व्हीकल्स पर फैमिली, देन उसके बाद देखो 0, 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं पहले। लेस देन 7000 जिसकी भी इनकम है उसकी उस फैमिली में ज़ीरो व्हीकल का मतलब कोई भी व्हीकल ना हो, ऐसे कितनी फैमिलीज़ हैं? 10 फैमिलीज़ हैं। ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं जिनकी इनकम 7000 से कम हो और उनके घर में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्हीकल हो? ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं? 160 फैमिलीज़ हैं। ऐसे ही ऐसी फैमिलीज़ जिनकी इनकम लेस देन 7000 हो लेकिन व्हीकल्स उस फैमिली में 2 हों, ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं? 25 फैमिलीज़ हैं। ऐसे ही ऐसी फैमिली जिसकी इनकम लेस देन 7000 हो और व्हीकल्स जो हैं वो 3 हों, ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं? ऐसी 0 फैमिलीज़ हैं। इसी तरीके से आप इस टेबल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं ताकि आपको क्वेश्चन और क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इन फैमिलीज़ में से हम कोई एक फैमिली चूज़ करें। और कैसी फैमिली चूज़ करें? जिसकी अर्निंग्स हो 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। हमें बोला गया है सैलरी होनी चाहिए 10,000 से 13,000 के बीच में और उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 व्हीकल्स हों, 2 से ज़्यादा ना हो। तो यानी ये कौन से कॉलम पे आएगा? इस कॉलम को रीड करना पड़ेगा सबसे पहले इनकम के अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन में बोला गया है एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, 2 से ज़्यादा व्हीकल नहीं होने चाहिए। तो 2 एग्जैक्ट 2 व्हीकल्स कितने हैं यहाँ पे? 29। तो यानी हमारा जो आंसर यहाँ पर फाइंड होगा दिस विल बी अकॉर्डिंग टू दिस। सबसे पहले हम इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं बेटा इसमें कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी किस चीज़ के लिए, हमें क्या चीज़ सर्च करनी है, क्या फाइंड करनी है। वी हैव टू सिलेक्ट अ फैमिली विद अर्निंग ऑफ रुपीज़ 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल। दिस इज द इवेंट। इस चीज़ के बारे में हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करने वाले हैं। सो दिस इज अवर इवेंट नंबर 1, E1। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फैमिलीज सेटिस्फाइंग इवेंट E1 ओवर टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। आपको टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज बताई गई थी ना स्टार्टिंग में, कितनी थी? 2400। अब एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स कितनी फैमिलीज के पास हैं? 29 फैमिली के पास। सो 29 अपॉन 2400 विल बी माय आंसर फॉर द प्रोबेबिलिटी। बी पार्ट देखते हैं, बहुत इजी है। अर्निंग कितनी होनी चाहिए इस बारी? 16,000 और मोर देन पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। यानी ऐसी फैमिली को चूज़ करना है जिसकी सैलरी, जिसकी मंथली इनकम 16,000 और मोर यानी 16,000 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और व्हीकल कितने होने चाहिए?
ये एग्जैक्टली वर्ड को बेटा ध्यान से देखना। एग्जैक्टली का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक, ना एक से ज़्यादा और ना एक से कम। इस टेबल में पहले इसको सर्च करते हैं कि कहाँ पर है ये जो डाटा हम ढूंढना चाह रहे हैं, ये कहाँ पर है। देखिए ये रहा 16,000 और मोर, और एग्जैक्टली वन व्हीकल, वन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यानी ये वन के कॉलम में ही हमें इसी लाइन में ढूंढना है। सो एग्जैक्टली वन कितने लोगों के पास है, 579। तो इसी तरीके से जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में इवेंट को डिस्क्राइब करा था पहले, तो पहले हम इवेंट डिस्क्राइब कर देते हैं। कुछ नहीं करना, जो हमारे यहाँ बी पार्ट में स्टेटमेंट लिखी थी उसी को लिखना है, बस सिलेक्शन ऑफ अ फैमिली को लिख देना आगे। हमारा इवेंट डिस्क्राइब हो गया। तो इवेंट डिस्क्राइब करने के बाद हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं इवेंट नंबर 2 की। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, 579 फैमिलीज ऐसी हैं जो इवेंट को सेटिस्फाई कर रही हैं, यानी जो 16,000 यानी 16,000 या उससे ज़्यादा की इनकम रखती हैं और सिर्फ एक व्हीकल है। तो ऐसी कितनी फैमिलीज आई, 579। टोटल फैमिलीज कितनी थी, 2400। इसी को आपने कैंसिल करा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, सो आंसर विल बी 193/800। इसके बाद सी पार्ट भी आ जाते हैं बेटा। सी पार्ट में लिखा गया है अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ। 7,000 पर मंथ से कम सैलरी होनी चाहिए, लेस देन 7,000 पर मंथ। अब 7,000 पर मंथ से कम सैलरी पर हमें सर्च करना है। और क्या है देखिए आगे, डज नॉट ओन एनी व्हीकल, कोई व्हीकल नहीं होना चाहिए, यानी कौन सा केस हो जाएगा, 0, 1, 2, 3 में से कौन सा केस हम डिस्कस करने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स के लिए, एग्जैक्टली 0 के लिए डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज कोई व्हीकल नहीं है और सैलरी कितनी है, लेस देन 7,000। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 जो हैं वो फैमिलीज आई जो जिसके पास 0 व्हीकल्स हैं, और टोटल फैमिलीज थी 2400। तो हमारा आंसर हो गया 1/250, 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया। लास्ट पार्ट कर लेते हैं, डी पार्ट बी। सेकेंड लास्ट पार्ट है बेटा डी पार्ट। सेकेंड लास्ट पार्ट डी में देखिए क्या है, अर्निंग अब की बार कितनी बोलेगी है, 13,000 to 16,000 पर मंथ, एंड कितने व्हीकल्स होने चाहिए अब की बार, ओन मोर देन 2 व्हीकल्स, 2 से ज़्यादा व्हीकल्स होने चाहिए। तो सबसे पहले तो सैलरी देखते हैं, कौन से वाले कॉलम को हम पिक करेंगे इस बार। देखिए 13,000 to 16,000 वाले कॉलम को, और उसके बाद अब की बार व्हीकल्स कितने चाहिए, ओनिंग मोर देन 2, यानी 2 से ज़्यादा व्हीकल्स हमें चाहिए। 2 से ज़्यादा व्हीकल्स का मतलब कितने व्हीकल्स हुए, 3 व्हीकल्स। 3 व्हीकल्स के लिए यहाँ पे डाटा कितना है, 25। अगेन फैमिलीज तो उतनी ही थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25/2400। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आओगे, इट विल बी 1/96। नाउ ई पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल नंबर 1, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। अब इतने सारे पार्ट्स आपने सॉल्व करे, आपने देखा हर पार्ट में सैलरी के बारे में भी बताया गया था। यहाँ सैलरी के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया गया, यहाँ सिर्फ आपसे बोला गया है ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इवेंट को डिस्क्राइब कर लेते हैं। E5 is the selection of a family owning not more than 1 vehicle, एक से ज़्यादा व्हीकल वो नहीं रखती हो, उसके पास एक से ज़्यादा व्हीकल ना हो, एक से ओनिंग नॉट मोर देन 1। अब मोर देन 1 नहीं हो सकता, लेकिन 1 तो हो सकता है। तो यानी इस पार्ट में हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जिसके पास 0 व्हीकल हो और जिसके पास 1 व्हीकल हो। ये दोनों ही सिचुएशन हमारी किसकी हैं, ओनिंग नॉट मोर देन 1 की। ये दोनों ही सिचुएशन इसकी हैं, 0 वाली भी और 1 वाली भी। यानी अब हमारे पास इनकम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ हमें ये चेक करना है कि कितनी ऐसी फैमिलीज है जिसके पास कोई भी व्हीकल नहीं है और जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक व्हीकल है। तो यानी जो हमारा टेबल था उसमें से हमें यही दोनों कॉलम्स को रीड करना है, ओनली दीज 2 कॉलम, 0 एंड 1 वाले कॉलम। सारे 0 वाले कॉलम का टोटल कर लीजिए, सारे 1 वाले कॉलम का टोटल कर लीजिए, आपके पास आएगा 2062। अगेन 2062 वो नंबर आ गया जो हमारी इस ई पार्ट की इवेंट को सेटिस्फाई करेगा। टोटल फैमिलीज अगेन आपके पास कितनी है, 2400। तो जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इट विल बी 2062/2400, जिसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। इस एक्सप्रेशन को बेटा आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म हमारी क्या आएगी, 1031/1200।
नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है। From each of 5 bags of seeds, 50 seeds were randomly selected for germination. After 20 days, the number of seeds germinated from each bag are tabulated as below. हमारे पास 5 बैग्स हैं सीड के और 50 सीड्स रैंडमली चूज़ किए गए। रैंडमली का मतलब किसी बैग में से भी, आपने ये नहीं देखना फर्स्ट में से ही लेना है या सेकंड में से ही लेना है या थर्ड में से ही लेना है, कहीं से भी 50 सीड्स को चूज़ किया गया है। आफ्टर 20 डेज, 20 दिन के बाद, द नंबर ऑफ सीड जर्मिनेटेड फ्रॉम ईच बैग, हर बैग में से बेटा जो हमने सीड्स चूज़ किए थे वो 20 दिन बाद उनमें से कितने जो सीड्स हमने 50 सीड्स सब में से चूज़ किए थे, उस 50 में से कितने ऐसे सीड्स हैं जो जर्मिनेट हो गए, यानी जो पौधा बनने की जो सिचुएशन है उसमें आ गए। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। What is the probability of E? E का मतलब इवेंट। अब इवेंट देखो कैसे डिस्क्राइब हुआ है आगे। Selecting a bag having at least 40 germinating seeds. At least का मतलब अब आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। What is the meaning by at least? At least का मतलब होता है कम से कम। कम से कम, कम से कम का मतलब इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे आपका कोई टेस्ट होता है तो मैम बोलती है ना या मम्मी बोलती है बेटा कम से कम आपको इतने नंबर तो लाने ही हैं अगर आप पास होना चाहते हो तो उसी तरीके से कम 40 सीड जर्मिनेट हों, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लेकिन क्या कभी भी आपको ऐसा बोला जाता है कि बेटा 90 से ज़्यादा नंबर मत लाना 100 में से? कभी नहीं बोला जाता। मैक्सिमम के लिए कभी कोई लिमिट नहीं होती। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको कम से कम 40 देखना है, 40 से कम नहीं देखना, लेकिन 40 से ज़्यादा आप देख सकते हो, यानी 40 से ज़्यादा आप कैलकुलेट कर सकते हो। 40 के लिए ज़्यादा आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो आपके पास जो 5 सिचुएशंस थी, उन 5 सिचुएशंस में कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर 40 से ज़्यादा का काम हो रहा है। 40 से कम नहीं जाना, 40 से ज़्यादा ही देखना है। तो हाउ मेनी सिचुएशंस आर देयर? ये देखो ये सिचुएशन है जो 40 से ज़्यादा है, ये सिचुएशन भी 40 से ज़्यादा वाली है जहाँ पर 40 से ज़्यादा सीड जर्मिनेट हो रहे हैं। तो जो 5 सिचुएशंस या 5 बैग्स आपको दिए गए थे उसमें जो 4 बैग्स ऐसे हैं जिसमें से जो हमने सीड सिलेक्ट किए वहाँ पर उनमें 40 से ज़्यादा सीड जर्मिनेट हुए, ऐसे 4 बैग्स निकले। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? टोटल थे आपके 5 बैग्स, उसमें से 4 बैग्स ऐसे निकले जिसमें 40 से ज़्यादा सीड जर्मिनेट हुए। 40 से कम वाला हमें नहीं लेना। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी इज़ 4/5। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद देखते हैं बेटा ट्राई योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 1। In a cricket match, a batsman hits a boundary 8 times out of 40 balls he played. Find the probability that he did not hit a boundary. क्या बोला गया है देखो क्वेश्चन में बोला गया है एक बैट्समैन है जो प्ले कर रहा है क्रिकेट, वो 40 बॉल्स प्ले करता है, यानी 40 बॉल्स खेलता है और उस 40 बॉल्स में से 8 बॉल्स ऐसी होती हैं, 8 टाइम्स का मतलब 8 बॉल्स ऐसी होती हैं जिस पे वो बाउंड्री हिट करता है। बट आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो कितनी बॉल्स पर बाउंड्री हिट नहीं करता। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो? टोटल बॉल्स ही प्लेड इज व्हाट? कितनी है टोटल बॉल्स ही प्लेड? टोटल बॉल ही प्लेड इज इक्वल टू 40 बॉल्स वो प्ले कर रहा है, एंड नंबर ऑफ बॉल्स जिस पे वो बाउंड्री हिट कर रहा है, ही हिट्स अ बाउंड्री, कितनी है? वो है 8। अगर वो 8 बॉल पे बाउंड्री हिट कर रहा है तो कितनी ऐसी बॉल्स होंगी बेटा जिस पे वो बाउंड्री हिट नहीं कर रहा होगा? नंबर ऑफ बॉल्स ऑन विच ही इज नॉट हिटिंग अ बाउंड्री, ऑन विच ही इज नॉट हिटिंग अ बाउंड्री। कितनी बॉल्स होंगी सोचिए जरा। 40 टोटल बॉल्स थी जिसमें से 8 पे वो बाउंड्री हिट कर रहा है, तो वो बाकी की बॉल्स पे बाउंड्री हिट नहीं कर रहा होगा, यानी 40 माइनस 8। 40 माइनस 8 इज व्हाट? 32। अब हमारे पास आ गया कि 32 ऐसी बॉल्स हैं जिस पे वो बाउंड्री हिट नहीं कर रहा। तो यही मेरा इवेंट ई है यहाँ पर। दिस इज माई इवेंट ई जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। टोटल बॉल्स कितनी थी? 40। अब 40 मेरी टोटल बॉल्स थी, इतनी बॉल्स पे वो बाउंड्री हिट नहीं कर रहा जो कि क्वेश्चन में बोला गया था। तो प्रोबेबिलिटी ज़रा जल्दी से बताइए क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई विल बी इक्वल टू 32/40।
कभी भी प्रोबेबिलिटी के एक्सप्रेशन को बेटा ऐसे ही नहीं छोड़ना, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, दोनों नंबर 8 से डिविजिबल हैं, दिस इज एट 4 एंड दिस इज एट 5। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी 4/5। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि जो एग्जाम्पल नंबर 2 में टेबल था, फ्रॉम द टेबल गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 2 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ बैग हैविंग जर्मिनेटेड सीड एज मोर देन 40 से ज़्यादा जर्मिनेशन सीड्स कौन से और कितने बैग्स में मिले हैं, उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 40 से ज़्यादा कितने बैग्स में मिले थे, देखिए फर्स्ट 48, उसके बाद 42 एंड 41, ये तीन ही बैग्स ऐसे निकले जहाँ पर हमारे जो सीड्स हैं वो 40 से ज़्यादा हैं। एक था 48 वाला, एक था 42 वाला और एक था 41 वाला। तो ऑब्वियसली जो मेरा फर्स्ट पार्ट का जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3 बैग्स ऐसे थे और टोटल बैग्स कितने थे, 5। सो माय आंसर ऑफ फर्स्ट विल बी 3/5। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या बोला गया है कि 49 सीड्स जर्मिनेट हुए हों। क्या कोई ऐसा ऑप्शन था जहाँ पर 49 सीड्स जर्मिनेट हुए हों? नो। तो दिस इवेंट इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ अ इम्पॉसिबल इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होता है, 0। आपके सारे क्वेश्चंस बेटा जो हमने एग्जाम्पल और क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं आपने अपनी कॉपी में करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस करने के बाद फ़ोटो खींचकर अपनी सब्जेक्ट टीचर को सेंड करनी है। सभी बच्चे प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ेंगे, जो भी आपकी वर्कशीट आएंगी वो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे।